नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे ट्रेन में भजन कीर्तन करने वाले राम भक्तों पर आपत्ति जताने वाले एआईएमआई के नेता वारिस पठान की। वारिस पठान ने बड़े ही सलीके से डरे हुए मुसलमान के सेट नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अपना ट्वीट किया है। ट्वीट की भाषा तो संयमित है, लेकिन इंटेंशन इसका एक डरे हुए मुसलमान के नैरेटिव को स्थापित करने का है। वारिस पठान के ट्वीट की भाषा को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की है। उसने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि आप ट्रेन में नाचिए गाइए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि कोई ट्रेन में नमाज पढ़ लेता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। जी हाँ पठान साहब, एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब हो जाती है, पहले नहीं होती थी। आज़ादी के 70 वर्ष हो गए, लेकिन इससे पहले कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इसीलिए लगातार इस तरीके की घटनाएं हमारे और आपके सामने आती रही। अब एफआईआर दर्ज हो रही है तो आप डरने का नाटक कर रहे हैं। ट्रेन पर केवल नमाज पढ़ी ही नहीं जाती, उस पर आपत्ति जताने वालों की पिटाई भी की जाती है। और पिछले दिनों एक सैनिक द्वारा ट्रेन में नमाज का विरोध किए जाने पर उसकी पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। ट्रेन में भजन कीर्तन की बात से मुझे गोधरा और 27 फरवरी 2002 की याद आ जाती है। उस दिन भी ट्रेन अयोध्या से ही आ रही थी। उस ट्रेन में भी राम भक्त ही यात्रा कर रहे थे और यात्री भी इसी तरह भजन कीर्तन ही कर रहे थे। लेकिन गोधरा स्टेशन पर पहुंचते ही उस ट्रेन के यात्रियों के साथ इस डरे हुए कौम ने क्या किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। ट्रेन के दोनों बोगियों को बाहर से बंद कर आग के हवाले कर दिया गया। 59 राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया और डरा हुआ मुसलमान बाहर से तमाशा देखता रहा। कभी ट्वीट के जरिए तो कभी आमिर खान जैसे अभिनेताओं के बयान के जरिए तो कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत के मुसलमानों को डरा हुआ दिखाकर हिंदू फोबिया को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि ट्रेन में रास्ता रोककर नमाज पढ़ने की तुलना ट्रेन में भजन कीर्तन करने वालों से करना कितना सही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वाली कौम को डरा हुआ बताने के पीछे साजिश किसकी है? क्या डरे हुए मुसलमान का नैरेटिव सेट कर हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, इस ट्वीट पर हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट को देखने के बाद मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगा और चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का नेता वारिस पठान, वो वारिस पठान जिसने कहा था कि 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़े, उसी वारिस पठान ने ट्रेन में भजन गाती महिलाओं का वीडियो ट्वीट किया है। वारिस पठान ने कहा कि अगर ट्रेन में भजन की जगह किसी ने नमाज पढ़ी होती तो एफआईआर हो जाती। ये वीडियो इंदौर से अयोध्या जा रहे श्री राम भक्तों का बताया जा रहा है। वारिस पठान ने ट्रेन में भजन की तुलना नमाज के नाम पर होते आ रहे उस अतिक्रमण से की है जिसके नाम पर सड़कें जाम की जाती है, ट्रेन में लोगों को परेशान किया जाता है, विरोध करने पर पूर्व सैनिक की पिटाई की जाती है। बात अगर ट्रेन में भजन की है तो हम आपको आज से 21 साल पहले ले चलते हैं। वो 27 फरवरी 2002 का दिन था। साबरमती एक्सप्रेस से हिंदू तीर्थयात्री प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से गुजरात वापस लौट रहे थे। ट्रेन में भजन कीर्तन हो रहा था, प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया जा रहा था। तभी अचानक गोधरा स्टेशन के पास चेन खींच करके ट्रेन को रोक दिया गया। जालीदार टोपी लगाए इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया था। S6 बोगी का गेट बंद कर दिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। साबरमती एक्सप्रेस की जिस S6 बोगी में भजन और सांस्कृतिक नृत्य हो रहे थे, उस बोगी से आग की लपटें उठ रही थी, चीख पुकार मची थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने 59 श्री राम भक्तों को जिंदा जला दिया था। यही फर्क है ट्रेन में नमाज पढ़ने और भजन करने में। जब ट्रेन में नमाज पढ़ी जाती है तो बोगी में आग नहीं लगाई जाती है, नमाजियों को जिंदा नहीं जलाया जाता है। अगर किसी को असुविधा होती है तो वह सिर्फ आपत्ति जताता है या शिकायत करता है। लेकिन जब हिंदू महिलाएं भजन करती हैं तो मजहबी उन्मादी भीड़ उन्हें जलाकर राख कर देती है, जैसे गोधरा में हुआ था।
आश्चर्य देखिए, इसके बाद भी संविधान के अनुसार शिकायत करने वाले हिंदुओं को सांप्रदायिक कहा जाता है और गोधरा में ट्रेन जलाने वाली सोच को शांति प्रिय। अब देश स्वयं तय करे कि ट्रेन में नमाज और ट्रेन में भजन में क्या अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, ट्रेन में नमाज पढ़ना और ट्रेन में भजन कीर्तन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों को एक करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए। फरहान साहिब हैं, प्रवक्ता है AIMIM के, और इसके अलावा रमन मलिक जी हैं, प्रवक्ता BJP के, और इसके अलावा संदीप मिश्रा है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है और ऐसे मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। चर्चा की शुरुआत मैं AIMIM के प्रवक्ता फरहान साहिब से करना चाहूँगा। फरहान साहब, ये जो ट्वीट आपके वारिस पठान जी ने किया है, इसके पीछे आशय क्या है? क्या आप लोग अभी भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो डरा हुआ है और डरा हुआ मुसलमान जो है वो कहीं भी भारत में सुरक्षित नहीं है? देखिए मुकेश भाई, आवाज आ रही है हमारी? जी, बहुत अच्छे से आ रही है। धन्यवाद मुकेश भाई, आमंत्रित करने के लिए सुदर्शन न्यूज पर। जी, कि सुदर्शन न्यूज पर कोई मुसलमान बैठने से डरता है, ये बात हकीकत है। नहीं, हम तो हमेशा दिल खोल करके बुलाते हैं, दरवाजा खोल के बिठाते हैं, लेकिन आप ही नहीं आते हैं। अरे हम तो देखिए आने के तैयार, बहादुर आदमी है ना, छाती लेके सामने आते। तो बात तो कंप्लीट होने देते टोक दिया आपने। मैं ये कह रहा था कि भाई आपने जो कहा ना कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा जी कि मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ होने का नाटक कर रहा है, ये कहा। नाटक कर रहा है। हाँ, चलिए कम से कम आपने ये मुझसे पहचाना तो मुसलमान नाटक कर रहा है। हमें लग रहा था कि नाटक तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम मीडिया जो प्रायोजित होती है भारतीय जनता पार्टी के मानदेय पर चलती है, वो क्या नाम ये प्रोपेगेंडा करती है कि मुसलमान डरा हुआ है, ये तमाम चीजें। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान ने जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा था, उसके बाद उसने अपनी जान अपने रब के हवाले कर दी थी। और जिस दिन उसने हिंदुस्तान पर अल्लाह को सबसे बड़ा सुपर पावर मान के सजदा किया, तो उसके बाद फिर उसके लिए कोई सुपर पावर नहीं, सारी ताकतें हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वारिस भाई ने ट्वीट किया है, उन्होंने कोई गलत ट्वीट नहीं किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में ये बात कही है कि भजन कीर्तन आप कर रहे हैं, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जी में आया आप करिए, वो आपके धार्मिक आस्था का मतलब है। मगर अगर कोई ट्रेन में नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ FIR कराना ये कौन सी संवैधानिक धारा के तहत होता है, या किस IPC CRPC के तहत आप इसमें दोहरे मापदंड का अनुमान लगाते हुए उसके खिलाफ FIR कर देते हैं? क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत हर भारतीय को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। वो चाहे जैन सन्यासी हो, चाहे नागा सन्यासी हो, निर्वस्त्र होकर चलते हैं, पूरा देश उन्हें देखता है, कोई आपत्ति नहीं करता, क्योंकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो वारिस फरहान साहब, ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानता हूं। मैं आपके घर को तुड़वा के मंदिर बनवा सकता हूं क्या वहां पे? अरे आपने तुड़वा के बनवा ही तो दिया, बाबरी मस्जिद। नहीं, आपके घर को बनवा सकते हैं क्या? वो तो पहले से मंदिर थी ना, वो तो आपने तुड़वा करके वहां पर बनवा दिया था, तो फिर उसकी बात नहीं करेंगे। आप कह रहे, आप तो वही कर रहे हैं ना, आप इनक्रोच कर रहे हैं ना। आप किसी के घर में घुस करके बोलिएगा नमाज पढ़ेंगे, हमें पढ़ने दो, क्योंकि हमको संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आप जो है ट्रेन में जो है बैठ करके वहां पर करो। अरे जो भजन कीर्तन कर रहे थे लोग, उन्होंने पूरी बोगी रिजर्व करवाई थी। मतलब आपने सीट पर बैठ के करो ना भाई, आप सीट ही ली होगी, पूरी ट्रेन रिजर्व करवा ली हो। आप बीच में बैठ करके नमाज पढ़ रहे हो, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था, विरोध करेंगे ना। खैर, आप जैसे आपने बताया ना कि एक बोगी लेकर के उन्होंने भजन कीर्तन किया, उसी तरह हम भी एक बोगी लेकर जाते हैं और उसी बोगी में नमाज पढ़ते हैं। आप उस बोगी में पढ़ते तो कोई आपत्ति कोई जताता नहीं, क्योंकि उसमें सब नमाज पढ़ने वाले ही होते, आपत्ति कोई नहीं जताता उसमें। पूरी बोगी आप ले जाओ, आप हज के लिए लोग जाते हैं ना, ले जाकर के पूरी बोगी रिजर्व कराते हैं, उसमें क्या करते हो बोगी में कोई देखने भी नहीं जाता, और देखना भी नहीं चाहिए।
करते रहो, उसमें नमाज कौन। लेकिन आप जो है जनरल बोगी में, आप रिजर्वेशन वाले बोगी में आप एक सीट बुक कराओगे और पूरी ट्रेन को डिस्टर्ब करोगे, ये नहीं चलेगा। 70 साल पहले चलता था, आज नहीं चलेगा। आज करोगे तो एफआईआर दर्ज की जाएगी उसके खिलाफ। क्या है पूरा मसला और इसका मतलब क्या है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? रमन जी से एक बार जाते हैं। रमन जी आपको समझाएंगे तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। रमन मलिक जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बताएंगे कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की जा रही है। मलिक साहब। मुकेश भाई, एक बड़ी क्लियर चीज होती है, हम दोनों तरीके से बात करते हैं। एक हम लीगल प्रोविजन के हिसाब से बात कर लेते हैं, एक हम वैचारिक हिसाब से बात कर लेते हैं। लीगल प्रोविजन में जिस जगह भी कंप्लेंट दर्ज होती है वहां एक कंप्लेनेंट होता है। उस कंप्लेनेंट को अगर उसके अधिकार का हनन हुआ होता है तो वो कंप्लेनेंट एक कंप्लेंट डालता है, उसके खिलाफ एफआईआर अगर दर्ज होनी है तो वो दर्ज हो जाती है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। बिल्कुल। अब उस चीज के लिए वारिस पठान साहब इस बोगी में से कंप्लेनेंट कहां से निकालेंगे, या उसको ये जो ट्रेन हमारी जली थी आज से बहुत साल पहले, जिसके ऊपर आज तक मुसलमान खतरे में है का नैरेटिव बेचा जा रहा है, जिससे वो अरफा और ये राना अयूब और ये ओवैसी साहब की दुकानदारी चलती है। अगर हम उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के नैरेटिव में जिएंगे तो फिर हालात पाकिस्तान जैसे सारे हो जाएंगे। और उसकी वजह बताता हूं क्यों है। दुनिया भर में अगर आप कहीं पे भी देखेंगे मुकेश भाई, जहां पंगा है, रेशियल पंगा है, रिलीजियस पंगा है, वहां पे उन लोगों के माध्यम से पंगा है जो कि या तो माइग्रेटेड हैं, कन्वर्टेड हैं, और वो दूसरी जगह जाके करते हैं। कहीं पे भी अगर कोई खालिस मुसलमान जाता है तो वो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं करता जो कि जहां पे जिसका मूल डीएनए में इस्लाम हो। तो ये जो समझना है कि जी कौन दुकानदारी चला रहा है और कौन नहीं, ये एक बहुत बड़ी जरूरी बात है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चीज जो है, जो मैं बात करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे को कम से कम ये भी समझाएं कि आपको क्वेश्चनिंग अच्छी नहीं। अगर कोई तारिक फतेह क्वेश्चन करता है किसी चीज पे तो आप उसको गाली गलौज करते हैं। अगर कोई तस्लीमा नसरीन करती है आप उसको करते हैं। सलमान रुश्दी करता है आप उसको मारने भागते हैं। कोई मतलब आपके लिए कभी कुछ हो जाए तो आपके पास सरतन से जुदा की फिलॉसफी है, और अगर कोई दूसरा इतना सा भी कुछ बोल दे तो संविधान की शरण लेने भागते हो। पर ये दोहरा मापदंड कब तक? इसीलिए बोलता हूं, इस देश में अगर ये जो दुकानदारी का डर मुसलमान के दिल में बिठाया जा रहा है ना, उसको तोड़ने का, उसको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि दिल से भारत का मुसलमान खुल के ये बोले कि मेरा सबसे बड़ा जो विश्वास है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है और उस संविधान के अनुसार मैं चलूंगा। मेरे को भारत के हर नागरिक का अधिकार बराबर चाहिए, मेरे को यूनिफॉर्मिटी चाहिए जी। अगर मेरे साथ ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, मांग करिए ना आप। बिल्कुल, आप वो मांग करेंगे नहीं। बिल्कुल, ये मांग अगर उधर से आए तो शायद जल्दी इसे पूरा भी कर लिया जाए। संदीप जी हमारे साथ है, संदीप मिश्रा जी अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। संदीप जी, पूरा मसला आपको भी पता होगा, इससे पहले भी हम लोग बहुत बार इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि खुले में नमाज पढ़ के जिस तरीके से लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है और जिस तरीके से आम आदमी को तकलीफ पहुंचाई जाती है, उसकी तुलना ट्रेन में नमाज, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की तुलना एक बोगी को रिजर्व करके जा रहे राम भक्तों के भजन कीर्तन से करना, क्या सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? मुकेश जी, दिल्ली में एक बड़े सम्मानित नेता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा चैनल पे, लेकिन आप जानते हो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के आजकल कोई भी विपक्ष में है उसको विक्टिम कार्ड खेलना है।
एक बात बताइए, हमारी एक बहन है नुपुर शर्मा, उसने कोई बात कही जो कि फैक्चुअल थी, उससे देश में बहुत बवाल हुआ और आज करीब 6-7 महीने हो गए हमने उसकी शक्ल न अखबार में, न टीवी पे, न पब्लिक किसी डिबेट में देखी। तो डरा कौन है? डरा कौन है? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, हैदराबाद में लाइव कैमरे के सामने सर तन से जुदा के नारे लगे, सैकड़ों लोगों ने लगाए, किसी के खिलाफ FIR नहीं हुई। डरा कौन है? दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपसे जोड़ रहा हूं, हमारे हिंदू समाज में चंद्रशेखर जी रामचरितमानस पे अपशब्द कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अपशब्द कह रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव भी अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन किसी ने उसके लिए नारा नहीं लगाया कि सर तन से जुदा, या किसी ने उनके घर पे पत्थर भी नहीं फेंका। तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट, सबसे ज्यादा सहिष्णु कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे केवल 100% आबादी इनकी है, चाहे पाकिस्तान हो, सीरिया हो, कहीं भी ले लीजिए, इनको अपना विरोध अपनी विचारधारा से इतर अपने भाइयों की विचारधारा ही स्वीकार नहीं होती है। आए दिन जो पाकिस्तान में बवाल हो रहे हैं, आप देखते हैं कि मुसलमान को ही मार रहा है। तो डरे तो भाई हम हिंदू हैं, एक 20% आबादी, 25% आबादी से, जिससे 80% लोग डर रहे हैं। किसी को हिम्मत है आज की तारीख में बता दीजिए टीवी डिबेट में कि कुरान पे एक शब्द बोल दे? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू को अपने से मतलब है, भाई हमको अपना राम मंदिर चाहिए, आप जो मन करे सो करिए, हमको प्रभु राम की पूजा करनी है। और हमारा हिंदू समाज भी अगर कुछ कहता है हमारे राम के बारे में, तुम कहते रहो हमारी राम में आस्था है, हम राम के लिए मरेंगे मिटेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो जो बातें कह रहे हैं, डरने का काम हिंदू समाज डरा हुआ है, सनातनी डरा हुआ है, और हम लोगों को यह डिफेंसिव होने के लिए कहा जा रहा है कि जब ये कहेंगे कि हम डरे हुए हैं तो हमको कहना पड़ेगा नहीं आप डरे हुए नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डर करके दूसरे को डराने की जो फिलॉसफी है। जिस संविधान की आप गवाही दे रहे हैं, उस संविधान में यह भी कहा जाता है सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ, और दूसरे देशों के साथ संबंध बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपकी बोलने की, गाने की, पूजा करने की हर चीज स्वतंत्रता जो है वो सब्जेक्टेड टू है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें इन चीजों को समझना होगा और इस तरह के विवाद से बचना होगा। थोड़ा सा मेरा ये कहना होगा कि हमें इस तरह के विवाद से नहीं बचना चाहिए और हमें अपने सनातनी समाज से नहीं। देखिए सदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि ये मसला केवल इस विवाद का है। इस विवाद के जरिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और छोटी छोटी चीजों से की जाती है। अब देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की अभी कोई जरूरत नहीं थी, गुजरात दंगे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बनाई गई। बीच में आमिर खान आते हैं, कहते हैं कि भाई हम डरे हुए, हमारी बीबी कहती है कि हम डरे हुए हैं। और इस बिल्कुल समझिए ये पूरा टूलकिट गैंग एक्टिव है, लंदन से लेकर के दिल्ली तक, जामिया तक, जेएनयू तक, और पूरे भारत को एक तरह से अपमानित करने का और एक तरह से भारत को ये कहने का भारत फंडामेंटलिस्ट के हाथों में चला गया है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल बिल्कुल फरहान साहब कुछ बिल्कुल फरहान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। फरहान साहब जी, फरहान साहब देखिए मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात की जो रामचरितमानस के बारे में हमारे दोनों भाई कह रहे थे, रामचरितमानस के बारे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता ने पहला बयान दिया, सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरी है। मैंने उस पर कहा कि रामचरितमानस हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक है, इस पर जिसने भी अनारगल बातें कही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक है फरहान साहब, ये अच्छा है आपने कहा, लेकिन अभी हम जो जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उसी पे आए जी। जी, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, रामचरितमानस पर क्या नाम अभद्र टिप्पणी हो गई, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार क्यों नहीं करती, क्यों नहीं जेल भेजती? क्या योगी सरकार भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रही है? उठाइए ना टीवी पर। ठीक है, हम लोग उठाते रहे हैं, इस पर चर्चा हो चुकी, आप उसमें नहीं थे। मैं आप कह रहे हैं कि डर करके, आप डरने का नाटक करके जो लोगों को डरा रहे हैं। अगर यही किसी और की सरकार होती और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दे दिया होता तो भाजपा वाले रोड पर आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते कि रामचरितमानस पर आज इसकी सरकार में अपमान हो रहा है। आज आपकी सरकार उसको जेल भेजने का काम नहीं करते हैं, आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है।
आपसे जो पूछा जा रहा फरहान साहब, इस पे हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली है, बहुत सारे डिबेट भी हो गए हैं। इसमें जो करना है, जो सरकार को जो करना है वो करेगी। आपकी बात सरकार सुन रही है, आपकी बात सरकार भी सुन रही है। आपकी बात भी सरकार सुनना चाहिए। आप तो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार वाले चैनल है ना, आपको केवल हिंदुत्व के अलावा कुछ दिखता नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से पूछिए गिरफ्तारी कब होगी, कब होगी? टाइम बताए ना स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी कब होगी? बता देंगे सारे टाइम तो आप लोग हमेशा पूछते हैं भाई, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर का टाइम तो बता दिया ना, समय आएगा तो वो टाइम भी बता दिया जाएगा आपको। यही होता है कि अब आप योगी आदित्यनाथ पचा रहे हैं, इसका मतलब कि आप भी रामचरितमानस के अपमान में उतना ही सम्मिलित है जितना स्वामी। चलिए, इतना ज्यादा आप सम्मान कर रहे हैं रामचरितमानस का और श्री राम का, मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। आप राम का, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर का पूर्वज जो है वो जाग रहा है, क्योंकि आपके रगों में जो है वो खून तो सनातनी ही है ना, तो इसलिए वो जाग रहा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुकेश भाई सुनिए, ठीक है, मैं आऊंगा। रमन मलिक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। रमन मलिक, एक मिनट मेरी बात आप ठीक है आप बोल लीजिए, उसके बाद रमन जी मैं आऊंगा आपके पास। जी बोलिए। देखिए, मैं इसके बाद अभी आप गोधरा पे बात कर रहे थे कि राम भक्तों की जा रही थी बड़ी ट्रेन, उस पर आग लगा दिया। आप दो पक्ष क्यों नहीं दिखाते? नरोदा पाटिया में 96 मुसलमानों के कत्ल कर दिए गए, जिंदा जला। भाई यही सवाल तो मैं बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले से पूछ रहा था कि आपने जो है एक गोधरा पे एक पासिंग कमेंट दे दिया और पूरा जो डॉक्यूमेंट्री पूरी की पूरी जो है वो गुजरात दंगे पर कंसंट्रेट करके सेंट्रलाइज करके आपने बनाया। मैं तो उस पे सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपने बैलेंस क्यों नहीं किया, आपने गोधरा को क्यों नहीं दिखाया, आप केवल दंगा ही क्यों दिखाते रह गए? सवाल तो बीबीसी वालों से भी पूछेंगे। अब मुकेश भाई, मेरा थोड़ा सा इस पे बात करने का ये भी है कि आपने एक जगह बुक कराई, आप उसमें जाते हुए मनोरंजन के लिए भजन गा रहे हैं, वो इबादत की पद्धति नहीं है। बिल्कुल, इबादत की पद्धति हमारे यहाँ आरती करना है, इबादत की पद्धति हमारे यहाँ मूर्ति की स्थापना करना है, कलश की स्थापना करना है और उसके उपरांत उसके ऊपर प्रॉपर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उसके साथ उसकी अर्चना पूजा करना, ये एक पूजा की पद्धति है। आपकी पद्धति नमाज पढ़ना है और वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सड़कें और ट्रैफिक जाम करना और रास्ते जाम करना एक आपकी नीयत इसलिए है क्योंकि आप कभी सरकारी जगह पे जबरदस्ती बैठ के नमाज पढ़ते हैं, कब जाके कभी उस पे जबरदस्ती एक कोई दरगाह बना दी जाती है, कभी खोद के कुछ कर दिया जाता है, कभी अच्छा मजेदार बात तो ये है कि कोई एक दरगाह तो उस पे भी पैदा हो गई कि जहां पे एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर भी दरगाह पैदा हो गई। तो जब फ्लाईओवर बना था वो नीचे से एनर्जाइज होके ऊपर आ गई दरगाह, बिल्कुल, और उसने अपने आप को एस्टैब्लिश करने में क्या मतलब दिखाना चाहते हैं। यूएई में, सऊदी अरेबिया में जहां इस्लाम की स्थापना हुई है वहां पे भी सड़कों को जाम नहीं करा जाता इस पद्धति के लिए। हमारा कोई मुसलमानों से बैर नहीं है और खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान तो हिंदू हैं जिन्होंने इस्लाम का अनुसरण करा हुआ है। बिल्कुल, ये उसका फैक्ट है। मानो तो अच्छा और ना मानो तो अपने पूर्वजों से पता कर लो, बता देंगे। ये एक फैक्ट है, इससे कोई द्वेष नहीं है। आप इस्लाम की पद्धति अपना रहे हैं, आपको मुबारक, हम उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर विक्टिम पॉलिटिक्स करना, ये जो आपकी जमात है ना, खासकर ये एआईएम या दूसरे जिनकी राजनीति ही सिर्फ बिल्कुल इस पे स्थापित है कि हमने विक्टिम कार्ड खेलना है और रोना है। साहब, कभी हिंदुस्तान बन के काम करो, कभी भारत बन के जियो, तो पता लगेगा कि भारत के दिन में तो सिर्फ प्रेम है। बस इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है और हम सर पे बिठाने के काम करते हैं। बिल्कुल, संदीप जी कुछ क्लियर करना चाह रहा है। संदीप जी, एजेंडा सफल हो गया, लाइव डिबेट में सफल हो गया। क्यों? क्योंकि रमन मलिक जी कहने लगे कि वो भजन गाना जो है कहीं से पूजा का हिस्सा नहीं है। अरे भाई, हम अयोध्या जाएंगे, भजन नहीं करेंगे ट्रेन में तो करेंगे क्या? कव्वाली गाएंगे? नहीं, ऐसी बातें मत करिए। सॉरी, सुनिए मुझे करने दीजिए। ऋषिकेश में अंडे की बिक्री, मांस की बिक्री बैन है।
क्यों? क्योंकि ऋषिकेश हमारा सबसे पवित्र स्थान है। अयोध्या के अंदर कोई हिम्मत नहीं हो सकता है कि मांस की दुकान खोले। क्यों? क्योंकि अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम का स्थान है। हम इस तरह की बातों में डिफेंसिव नहीं होना है। हम भाई अयोध्या जा रहे हैं, अगर नहीं, ये डिफेंसिव वाला मसला नहीं है। वो देखिए, बिल्कुल मैं नमाज संविधान के हिसाब से चल रहा हूं, मैं अपनी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से चल रहा हूं। नमाज हमारी जो भजन कीर्तन किया जा रहा था ट्रेन के भीतर में, उसकी तुलना आप देखिए, नहीं कर सकते जो- नमाज से। उसके जो लिए कह रहे हैं कि इनका नमाज आपकी मिश्रा जी, पद्धति है, जी, इबादत की जी, पद्धति है। पूजा की पद्धति, अनुष्ठान की पद्धति अलग होती है, कीर्तन की पद्धति अलग होती है। भजन कीर्तन करना नाम लेना है, नाम कोई भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। पूजा पद्धति, अर्चना की पद्धति और भजन कीर्तन को मत मिक्स करिए। मुकेश भाई बोलने का थोड़ा अवसर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं फरहान बोलिए। मुकेश भाई, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 14 से आई है, तब से लेके अब उसने केवल अपने कुछ चुनिंदा चैनलों के माध्यम से, अपने तमाम उपद्रवियों के माध्यम से एक ही धर्म को टारगेट करने का काम किया है, वो है मुसलमान। चाहे उसकी नमाज हो, चाहे उसकी किताब हो, चाहे इबादत गाहें हो, चाहे जो कुछ हो, उसका केवल एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से मुसलमानों को इतना बदनाम करो कि लोग इन्हें देखना भी पसंद न करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार, जब ये आपकी सरकार नहीं है, आप मेरी सरकार की, आपकी सरकार नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आपके नहीं है, राष्ट्रपति आपकी नहीं है। जनता पार्टी को अपनी सरकार नहीं मानती। आप भारतीय मानते होंगे क्योंकि आपको फंड मिलता है। नहीं, ये आपको मिलता होगा। हम लोग सरकारी फंड पे नहीं चलते, हम लोग सरकारी फंड पे काम नहीं करते। ये अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। इंसेंटिव मिलती है आपको बीजेपी से, हमें नहीं मिलता। और ना हम भाई आपको दुबई से आता है ना, आपको तो इस्लामिक ब्रदरहुड से आता है, आपको यहाँ के फंड की क्या जरूरत है? आपको तो तरह तरह से लोग देते हैं। आप सुनिए, बीजेपी सरकार के बहुत करीबी, सीबीआई जांच कराइए, ईडी कराइए कि हमारे पास फंड कहाँ क्या। जब आपकी सरकार आएगी पसंद की तो करवा लीजिएगा। आप ऐलान करिए ना कि हम लोग सबसे एमआईएम की फंडिंग की जांच करवाएंगे। मगर हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार आपकी भी फंडिंग की जांच करे। आप पाकिस्तान पैसा नहीं देता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि पहले मलिक साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। फरहान साहब एक बार दूसरे को भी सुनिए ना। फरहान साहब जी, फरहान साहब एक जवाब दीजिएगा मेरे को। अच्छा चलिए, मैं आपको एक जवाब दूंगा, आप भी मेरा जवाब दीजिएगा। बच्चों के दिमाग में कि हमारी सरकार आएगी, हम तुमको मजा चखाएंगे, हम अंदर घर में घुस के तुमको काटेंगे। मैंने ये वीडियो भी फॉरवर्ड करा हुआ है, ट्विटर पे भी है, आप चाहें तो देख लें मेरे टाइमलाइन पे। वारिस पठान साहब भी मेरे को फॉलो करते हैं, वो भी देख सकते हैं। मेरे को ये बताइए, आपने या वारिस पठान साहब ने या ओवैसी साहब ने ऐसा कौन सा काम करा है जो इस मानसिकता, जो बच्चों के मन में घृणा की मानसिकता पैदा करी जा रही है, मार काट की मानसिकता पैदा करी जाती है, कसाईपने की मानसिकता पैदा करी जाती है, ये आपको किसने अधिकार दिया और आपने इसके खिलाफ कितनी मुहिम चलाई है? क्या आपके बच्चे या मेरे बच्चे अलग हैं? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। बच्चों के दिमाग में ये मानसिकता खून की, कत्लो गारत की, आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसके खिलाफ चुप होकर बैठ जाएं? बताइए जो फरहान साहब। लोग दे रहे हैं, आपने मदरसों में जाके बंद करवाए वो मौलवी? नहीं कराएंगे, क्योंकि वो आपके लिए माउथ पीस है, चंदा इकट्ठा करने वाली मशीन है। वो आपके लिए वोट बैंक के ठेकेदार हैं। आप बंद नहीं कराएंगे सर। और दूसरी चीज मैं आज बोलता हूं, आप ये क्यों भूल जाते हो कि अगर देश सेकुलर है तो उस सेकुलर देश की जो परिभाषा दी हुई है उसके अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी स्टेट देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेट इज सेकुलर इन नेचर, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अच्छा सुनिए, आप संदीप भाई आप बोल लिए, हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है संदीप भाई,
हाँ बोलिए। नहीं, ये रमन मलिक जी बोल रहे थे, प्रवक्ता। रमन मलिक बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे। जी जी। अब आप जिस चैनल पर बैठे हैं, सुदर्शन न्यूज नाम है उस चैनल का, उस चैनल के मालिक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, और आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि हिंदुओं को सेकुलर रहना देना चाहते? पहले ये तय करिए दोनों लोग मिलके, मुकेश भाई और आप। क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, राष्ट्र एक्सप्रेशन ऑफ राष्ट्र तो हिंदू ही है, संविधान को हिंदू बनाना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यही तो है। दोनों लोग विचार भिन्न है, आपके और चैनल के विचार भिन्न हो गए हैं। मैं यहाँ अपने गेस्ट को 15 मिनट दे दो। नहीं, हम बताइए, आप अलग जवाब दें और आप कटाई के लिए अलग जवाब दें। पहले आप लोग क्या करिए, विचारधारा आज बदल कैसे गई? आज विचारधारा एक बात बताइए कि 15 मिनट दे दो, 100 करोड़ को काट देंगे। अरे 15 मिनट दिया क्या मेरे भाई? 15 मिनट दिया आपने? चिल्ला रहे 15 मिनट? अरे 15 मिनट दिया क्या? जब देंगे तब बताइए। बेशर्मी की हद है फरहान साहब, बेशर्मी की हद है। आलोचना करने की बजाय 15 मिनट मान लो, 15 5 मिनट दे दो हमें भी, तब आ जाओ। मेरे भाई आप लोग वही को पुराना उठाए पड़े हैं। अरे जो जब जहाँ जहर उगलोगे उसी टाइप का बोलेंगे ना। लीडर को कंडेम करा, 15 मिनट 15 लीडर को कंडेम करा, 15 मिनट मांग के 15 मिनट काटने की बात करते थे, पुलिस को हटा दो, 15 मिनट दे दो। आपने आज तक कंडेम करा। 15 मिनट देने के बाद बात करिएगा इस मुद्दे पर। अब दूसरे टॉपिक पर आइए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जहाँ आप फंसने लगोगे वहां से निकल जाओगे, बोलोगे अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल मैं पूछना चाहता, मुझे अधिकार दीजिए। आप एक सवाल आप पूछ रहे हैं, पूछिए ना, कौन रोका है आपको? आप बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कब उनकी गिरफ्तारी होगी, जिसने रामचरितमानस के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी, उसको क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते? क्यों आपके और समाजवादी पार्टी से कुछ गठबंधन है क्या? या आप भी क्या नाम है जवाब दे दूं सर, मौर्य के बयान का समर्थन करते हैं? ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। सर दो चीजें, जवाब लूंगा। एक तो यहाँ हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि एक कोई गरीब आदमी अपनी दुकान पे हो तो उसकी दुकान में घुस जाओ और कटार लेकर। मेरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप उसके जवाब नहीं थे। मुकेश भाई जवाब दिलाइए सीधा सीधा इनसे। मैं पूछ रहा हूँ, आप तो ये बता रहे हैं। सवाल में भी तो आपने बहुत सारी चीजें जोड़ी थी ना, जवाब भी सुन लीजिए ना, दे रहे हैं जवाब, दीजिए। टाइम की, समय की कमी है हमारे पास, जल्दी से जी। हाँ, दिल से ये दिलाई, स्वामी प्रसाद मौर्य जेल का भेजे जाएंगे, बस मेरा यही उत्तर दिलवाइए, भेजे जाएंगे कि नहीं भेजे जाएंगे? ठीक है फरहान साहब, दूसरी चीज, ये देश संविधान से चलता है। आज भी योगी जी हो, मोदी जी हो, खट्टर साहब हो, ये सब संविधान से चलते हैं। और तेलंगाना की तरह नहीं है कि तेलंगाना में जिस प्रकार का हिंदुओं के ऊपर शोषण होता है, कन्वर्जन होती है, क्योंकि सरकार में आप हिस्सेदार हैं, वहां पे आपकी चलती है, इसलिए आप वहां पे कशी करते हैं। ये फर्क है। बिल्कुल हम संविधान से हमेशा चले हैं, आप किताब से चलते हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। अपने मेहमानों से क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। फरहान साहब आपका, रमन मलिक जी आपका और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात देखने में, सुनने में छोटी लगती है, वो बात छोटी नहीं है। एक ट्वीट है, कहने को तो ये केवल एक ट्वीट है, ट्वीट में कही हुई बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वारिस पठान ने ट्वीट के जरिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये नैरेटिव जो है ये केवल उस ट्वीट पे जाकर के खत्म नहीं हो जाती। ये नैरेटिव जो है वो आगे भी चलेगा, और ये जो गजवाए हिंद का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव का एक हिस्सा है। जिस तरीके से आमिर खान ने कभी कहा था कि हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, जिस तरीके से BBC की डॉक्यूमेंट्री में एक तरफा गुजरात दंगे को दिखा करके हिंदू फोबिया के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से भारत के मुसलमान को डरा हुआ बता करके लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, उसी श्रेणी में, उसी कड़ी में यह ट्वीट भी है। इसलिए केवल ट्वीट की भाषा पे मत जाइए, उसके आशय पे जाइए, क्या कह रहा है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने की जरूरत है। फिलहाल अभी इसके लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।